10 से 11 राज्यों का आंकड़ा अगर हम देखें तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि जनता का मैंडेट इस बार बीजेपी को है, जनता का मैंडेट जो है वो एनडीए को है, जनता का मैंडेट जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को मिला है। सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए सर, तो विपक्ष तो अभी भी चैन से नहीं बैठेगा। विपक्ष तो तैयारियां ये शुरू कर चुका होगा कि आखिर अब आने वाले वक्त में क्या क्या बातें जो है वो करनी है। विपक्ष तो 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। 4 तारीख का इंतजार कर रहा है। आपको लगता है कि इस बार भी ठीक रहा ईवीएम और किसी और नेता पर, या फिर जो बातें कही गई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस्तीफा देंगे 4 तारीख के बाद, आपको लगता है ऐसा होगा कुछ? विपक्ष की दुविधा यह है कि पिछले 10 वर्षों में विपक्ष ठीक से विपक्ष का रोल भी अदा नहीं कर पाया। वो एसी रूम में बैठकर चाय पार्टी करते हैं और उसमें से कोई नैरेटिव निकालते हैं। जैसे आज ही हुआ, 1-1.5 घंटे की खड़गे जी के यहाँ चाय पार्टी और कह दिया 295 जीत कर आ रहे हैं। 1 घंटे में डिस्कशन हो गया, 1 घंटे में सबका हालचाल नहीं पूछा जाता। तो इस प्रकार के एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करना और ग्राउंड रियलिटी को समझना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। विपक्ष को चाहिए कि अपना आत्मलोकन करे कि कहाँ उसको जनता को समझने में दिक्कत हो रही है, कहाँ वो जनता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री को गाली देना विपक्ष बंद करे तो विपक्ष के हित में होगा। अच्छा नरेश जी, आप एक सवाल ये कि विपक्ष के तौर पर आप किसे देखते हैं आने वाले वक्त में? राहुल गांधी, जिसको सबने प्रेजेंट किया कि नहीं राहुल गांधी जो है वो विपक्ष का चेहरा है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, या और कोई नाम जो बीजेपी की पार्टी के अंदर खाने ये बातचीत होती हो कि ये चेहरा या फिर ये पार्टी जो है वो मुश्किलें पैदा कर सकती है? क्या अभी भी कोई ऐसी बातें, कोई चर्चा होती है? देखिए, हम मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। किसी परिवार को स्थापित करने के लिए नहीं है, बेटे बेटी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं है, लास्ट मैन को डिलीवरी देने के उद्देश्य से राजनीति में है और उसको अपना संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए ये कोई किसी को भी नेता बनाए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमको धरातल पर काम करना आता है। कन्नौज की रिपोर्ट आपके पास क्या है सर? यूपी से आप सीट निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है या अखिलेश जीत रहे हैं? अब मैं एक सीट के बारे में तो ऐसे चर्चा नहीं कर सकता आपसे इस समय। नहीं, क्योंकि बीजेपी, आप लोगों ने टारगेट रखा था ना कि इस बार सपा का परिवार का जो गढ़ है उसको भी हम भेद देंगे, तो इसलिए मैं पूछ रहा कि इसकी रिपोर्ट क्या है। उसके बाद पूरे देश का सर्वे जो आया है अब तक, जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर मैं सवाल लूंगा। हमारा लक्ष्य भेदने का है और हमें विश्वास है कि हम भेद देंगे। चलिए ठीक है नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, इसी बीच इन तमाम अलग अलग राज्यों की हमने बात की, अब ओवरऑल बात करते हैं 543 सीटों की। क्या आखिर देश भर की 543 सीटों का एग्जिट पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे की तरफ से क्या कुछ आया है? सर्वे के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। एनडीए के खाते में आ रही है 371 से 401 सीटें। ये बड़ी खबर है, 371 से 401 सीटें, यानी 400 पार का जो आंकड़ा था, जो नारा था, वो कंप्लीट होता दिखाई दे रहा। सचिन, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश भर की 543 सीट का एग्जिट पोल इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आधार पर आपको बता दें कि सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत, इसको कह सकते हैं, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते दिख रही। एनडीए के खाते में 371 से 401 सीटों के आने का अनुमान इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है। इंडिया के खाते में 109 से कुछ सीटें इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने के खाते में कहा जाए तो 38 से 38 सीटें हैं, लेकिन देश भर की 543 लोकसभा सीटों का ये महा एग्जिट पोल ऑफ द पोल अगर कहा जाए इस तरीके से, तो यही नंबर उनका भी आता दिख रहा। लेकिन इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आधार पर अगर कहा जाए तो यहां पर बहुत अच्छा नंबर एनडीए गठबंधन को है। जो आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का या फिर जो एनडीए गठबंधन का, वो साफ तौर पर टच होते दिखाई दे रहा है। 401 के आसपास ये नंबर इस वक्त सीटों का पहुंच रहा है। ये बड़ी जीत है और बहुत बड़ी जीत, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं। जो अब तक के एग्जिट पोल
के नंबर सामने आए उसके हिसाब से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं। 371 से लेकर 401 सीटें एनडीए के पास, इंडिया के खाते में 109 से 139 सीटें। हालांकि इंडिया गठबंधन ने 295 का टारगेट रखा था, लेकिन उससे बहुत दूर है अभी अन्य के खाते में यहां पर सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देश भर के ये हैट्रिक, दरअसल ये हैट्रिक नहीं, ये रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ हैट्रिक है। ये बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा। राजीव गांधी का इतिहास अगर टूट जाए तो भी कोई बहुत बड़ी, अब कहा जाए कि अचंभा या फिर बहुत ज्यादा शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो टारगेट रखा था और अमूमन उस टारगेट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 400 का नंबर अपने आप में मिरेकल नंबर कहा जाता है, जिसको पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की टीम इस वक्त दिखाई दे रही है। बंसल साहब, निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से हम लोग तीसरी बार पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा और अगले 5 वर्षों में हम देश का कायाकल्प होते हुए देखेंगे कि किस प्रकार 5वीं अर्थव्यवस्था से हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। आज ही आपके पास खबर होगी कि 8% की दर से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो ये सब मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, ये और आगे बढ़ेगा। जनता का विश्वास पूरा होगा और निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनके देश के मान सम्मान को पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे और देश के हर व्यक्ति तक, लास्ट मैन तक जो डिलीवरी है पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने का काम होगा। सर, श्रेय किसको देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी को या फिर राहुल गांधी को? अब ये आपका काम है। हमारे तो प्रधानमंत्री और देश के जन जन के नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने कितनी प्रचंड गर्मी में भी कितनी मेहनत की है, किसी और नेता ने उतनी की हो तो बताओ। मोदी जी ने जितनी रैली की, राहुल जी ने कितनी की? हाँ, नहीं, उसमें तो सर बहुत ही बड़ा मार्जिन है। लगभग 206 के आसपास पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली की है और लगभग 100 कुछ रैलियां जो है वो राहुल गांधी ने की। लेकिन एक मैंडेट जो है वो पब्लिक का वो कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसका असर अब आने वाले वक्त में दिखेगा। हालांकि 4 जून की तारीख का इंतजार जो है वो सभी कर रहे हैं, जब एग्जैक्ट नंबर जो है वो सबके सामने आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से जो खबर सामने आ रही है, जो अब तक के नंबर सामने आ रहे हैं, उसमें से यही है कि 371 से लेकर 401 तक जो सीटें हैं वो एनडीए के पास जा रही हैं। ये प्रधानमंत्री जी के 400 वाले नारे की अपील का असर तो नहीं है सचिन, अगर इसका विश्लेषण किया जाए, क्योंकि पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने बहुत सारे काम गिनाए थे और जो नंबर दिया था उससे ज्यादा लोगों ने दिया, जनता ने भरोसा किया। एक बार फिर से वही आंकड़ा, वही चीजें होती दिखाई दे रही और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10 साल की सरकार चलाने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी में सीटें कम होती हैं, लेकिन यहां पर सीटें कम होने के बजाय कहीं ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बंसल साहब, इस बात को लेकर जरा ये बताइए कि आखिर वो कौन सा आप लोगों का मंत्र होता है कि जो आप लोग नंबर देते हैं जनता पूरा भरोसा कर लेती है? प्रधानमंत्री जी ने कहा 400 पार, तो 401 का आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई नारा नहीं देती है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं वो उसके अनुसार संकल्प लेकर के काम करते हैं कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना ही है और उसको लेकर कड़ी मेहनत जितनी हो सकती है। मैंने पहले भी बताया कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और ग्राम सरपंच से लेकर के ग्राम के पंच से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक हर एक कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करता है उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए। और एक दिशा में जब सामूहिक परिश्रम होता है तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है। सकारात्मक तो जाहिर सी बात है कि आपके पक्ष में दिख रहे हो और ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा नंबर है। पिछली बार से कहीं ज़्यादा आप लोग इस वक्त, अगर ये आंकड़े सच होते हैं 4 तारीख को, तो जाहिर सी बात है कि ये अब तक की उपलब्धि है। और मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबरें जो इस वक्त हर राज्य के हिसाब से जो अब तक सर्वे आया है सचिन, इसको एक बार जनता को दोबारा बताते हैं कि आखिर किस राज्य में किसको कितनी सीटें आ रही हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड की 5 सीटों का एग्जिट पोल जो है वो सामने आ गया। जी न्यूज एग्जिट पोल की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी उत्तराखंड में 5 सीटों पर। उत्तराखंड में बीजेपी 5 सीटों पर आ रही है। कांग्रेस का 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, बिल्कुल जी न्यूज एग्जिट पोल के आधार पर। इन सब के अलावा आपको बता दें कि बिहार के 40 सीटों का एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 40 में
भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 13 से 15 सीटें, जो कि खुद के दम पर है। अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पर जेडीयू भी शामिल है उसमें, और 9 से 11 सीटें जेडीयू के खाते में जा रही हैं। इसके अलावा बिहार में 5 सीटों पर एलजेपी चिराग पासवान की जो का धड़ा है वो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी को बिहार में 6 से 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, और 40 सीटों का अगर आकलन करें तो इसमें कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी एनडीए यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में है। इसके बाद यूपी की बारी, बात उत्तर प्रदेश से करते हैं। 80 सीट का एग्जिट पोल आया हुआ है इंडिया टीवी सीएनएस सर्वे की तरफ से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 62 से 68 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अपना दल सुनेवाल को उत्तर प्रदेश में 1 से 2 सीट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़े तो आपको बताया कि आरएलडी को उत्तर प्रदेश में 1 से 2 सीट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सुभाषपा का जो खाता है वो खुल भी नहीं रहा है, और सपा को उत्तर प्रदेश में 10 से 16 सीट जो है वो मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि दिल्ली के 7 सीटों का अगर आकलन किया जाए, एग्जिट पोल जो अब तक सामने आए हैं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से 7 में से 6 सीटें या 6 से 7 सीटें, पूरा कह लीजिए कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। अगर एक सीट को लेकर कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि इंडिया के खाते में जाए, तो कुल मिलाकर ये पंजाब की बात करें 13 सीटें यहां पर है। 13 सीटों का एग्जिट पोल कहता है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता दिखाई दे रहा है। 2 से 4 सीटें यहां पर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की सर्वे के आधार पर पंजाब में कांग्रेस को एक मार्जिन बेहतर मिलते दिख रही, 7 से 9 सीटें। आम आदमी पार्टी जो उम्मीद करी थी उससे कम सीटें, लेकिन खाता यहां पर खुल जाएगा। अगर 0 से 2 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी को जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में भी 2 से 3 सीटें जा सकती हैं इंडिया टुडे एक्सिस के आधार पर। इसके अलावा हरियाणा का जिक्र, हरियाणा में 10 सीटें हैं। 10 सीटों का एग्जिट पोल आपके सामने है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के आधार पर 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही। इसके अलावा जो बची सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही है, 2 से 4 सीटें, और यहां पर आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। ये हरियाणा के नंबर है। और बात अब राजस्थानी करते हैं। यहाँ पर 25 सीटों का एग्जिट पोल जो है आया हुआ है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। राजस्थान में बीजेपी को 16 से 19 सीटें मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़े बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को राजस्थान में 5 से 7 सीटें मिलती हुई जो है वो दिख रही है, और वही अन्य के खाते में 1 से 2 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इन सब के अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, 29 सीटें यहां पर लोकसभा की हैं। उनके एग्जिट पोल आपके सामने है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के आधार पर बीजेपी को 28 से 29 सीटें, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रही। कांग्रेस का खाता खुला तो 1 वरना 0 की स्थिति यहां पर कांग्रेस को झेलनी पड़ सकती है। एक भी सीट खाते में नहीं आ सकती है। मध्य प्रदेश के 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस सर्वे के आधार पर फिलहाल इस वक्त दिख रहा है। ये बीजेपी का एक बार फिर से क्लीन स्वीप पिछली बार की तरह नंबर दोहराने की के ही हालात हैं। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ पर 11 सीटों का एग्जिट पोल जो है वो सामने है इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया की तरफ से। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 10 से 11 सीट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। 0 से 1 कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का जो एग्जिट पोल है वो सामने है, जहां पर पूर्ण बहुमत जो है वो बीजेपी को मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और अब आप करते हैं गुजरात की 26 लोकसभा सीटें। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़। यहां पर भी इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के आधार पर 25 या फिर 26 के 26 सीटें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का खाता खुला तो 1 सीट जा सकती है, वरना वो भी नहीं आने के हालात यहां पर हैं। गुजरात की 26 सीटों पर एग्जिट पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य, जहां पर बीजेपी इसके पहले भी यही प्रदर्शन पिछले 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में दोहरा चुकी है, और एक बार फिर से 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। और अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर 48 सीट का एग्जिट पोल इंडिया टीवी सीनेक्स सर्वे की तरफ से। बीजेपी को महाराष्ट्र में 18 से 22 सीट मिलती हुई यहां पर दिख रही है। शिवसेना शिंदे गुट को महाराष्ट्र में 5 से 7 सीट मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगर बात करें शिवसेना उद्धव गुट की तो यहां पर 9 से 13 सीट मिलती हुई यहां पर दिख रही है शिवसेना उद्धव गुट को। एनसीपी शरद गुट की बात करें तो 4 से 5 सीट यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनसीपी अजीत गुट की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 1 से 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 4 से 6 सीट, यानी कि यहां पर भी बीजेपी को और एनडीए को बढ़त जो है, लेकिन कांग्रेस को यहां बहुत बड़ा डेंट है। कांग्रेस कभी यहां पर सत्ता में हुआ करती थी, जो 4 से 6 सीटों पर सिमट रही। ये महाराष्ट्र के नंबर इस वक्त आपके सामने इंडिया टीवी सैनिक सर्वे के आधार पर शिवसेना शिंदे गुट को महाराष्ट्र में 5 से 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा शरद पवार गुट को, शिवसेना उद्धव गुट की इसके पहले बात 9 से 13 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं जो खाते में जाती दिख रही। शरद गुट को एनसीपी की तरफ से 4 से 5 सीटें हैं, और अजीत पवार गुट की बात करें तो यहां पर 1 से 3 सीट उनके भी खाते में जाती दिखाई दे रही। इनके अलावा कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस यहां पर 4 से 6 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही। हालांकि ये सभी अलायंस में है, इंडिया अलायंस की तरफ से एक साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों का इस वक्त एग्जिट पोल आपके सामने। इन सब के बाद अब बारी है एग्जिट पोल का सबसे बड़ा जो आंकड़ा अब तक सामने आया है, एबीपी
वोटर सर्वे के आधार पर केरल से वो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, चौंकाने वाली खबर है। यहां पर जो नंबर है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून देने वाला है। केरल में एनडीए को 103 सीटें मिल सकती हैं, जहां पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी अब तक खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि खाता खुलता दिख रहा है एनडीए को वहां पर 103। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी अच्छी खासी सीटें इस वक्त एनडीए को 21 से 25 सीटें जो है वो मिलती हुई दिख रही है। और देखिए, बात करते हैं अब एक्सिस माई इंडिया का तमिलनाडु सर्वे जो है वो क्या कहता है, जरा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। एनडीए को तमिलनाडु में 2 से 4 सीट मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आगे बढ़े तो आपको बताएं कि यहां पर इंडिया को तमिलनाडु में 13 से 15 सीट जो है वो मिलती हुई दिखाई दी, जो पहले भी अनुमानित था। तमिलनाडु में डीएमके को 20 से 22 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही है। तो एक्सिस माई इंडिया का ये तमिलनाडु सर्वे था, जहां पर बीजेपी की एंट्री होती। कर्नाटक की बात करें, यहां पर इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे 28 सीटों का अगर रिजल्ट आ चुका है, जिनमें सीएनएक्स का कर्नाटक सर्वे ये कहता है, इंडिया टीवी सीएनएक्स का, कि कर्नाटक में एनडीए को 18 से 22 सीटें इस वक्त मिलते दिख रही हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत शानदार प्रदर्शन करते दिख रही है। इंडिया ग्रुप को इस वक्त 4 से 8, इससे ज्यादा सीटों का अनुमान फिलहाल इस वक्त नहीं दिख रहा है। जेडीएस को कर्नाटक में 1 से 3 सीटें, इस पर संतोष करना पड़ सकता है। कर्नाटक के 28 सीटों का ये एग्जिट पोल है। बहुत बड़ी बढ़त जो है वो बीजेपी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दिख रही है। और अब पूरे देश का जो नंबर इस वक्त आपके सामने, 543 सीट का एग्जिट पोल देश भर की इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आधार पर। सर्वे के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ, एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर सत्ता में वापसी करते दिख रही। 371 से 401 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 109 से 139 सीटें जा सकती हैं। अन्य के खाते में आ रही 28 से 38 सीटें। ये पूरे ओवरऑल हर एक राज्य का इस वक्त नंबर आपके सामने है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने। सचिन, जो वादे, जो तमाम दावे और बीजेपी की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया था उसका असर यहां पर देखने को मिला और एनडीए के खाते में आ रही है 371 से 401 सीटें, जो कि 400 प्लस का टारगेट बीजेपी ने कर रखा था एनडीए के लिए, वो पूरा होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। इंडिया ने टारगेट रखा था 295 का, जिससे भी बहुत दूर है। 130 के ऊपर जो है सीटें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन के खेमे में। देश भर की 543 सीटों का ये जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्वे के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत आप कह लीजिए। 371 से 401 सीटें एनडीए को मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। भाई इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके खाते में 109 से 139 सीटें और अन्य के खाते में आ रही हैं 28 से 38 सीटें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन, जो अलग अलग पार्टियां मिलकर एक गठबंधन तय हुआ और इस बात का जिक्र होगा हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे, शायद वो इस बार की कोशिश उनकी नाकाम साबित सचिन, हुई। इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए और बड़ी है, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने के लिए जितना नंबर चाहिए था उतना कांग्रेस के पास था नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 401 का नंबर या 280-90 के आसपास, 380-90 के आसपास जाती है, तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? क्या इस बार पिछली बार से भी कम सीटें आ रही हैं या फिर क्या हालात होंगे? सबकी निगाहें 4 तारीख को दरअसल इस पर टिकी रहेंगी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दावा कर रही थी और यहां तक कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि 295 अगर आता है तो जो सबसे बड़ा दल होगा इंडिया गठबंधन में, प्रधानमंत्री उसका होगा। लेकिन यहां स्थिति उल्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ये जो अगर आंकड़े, जो एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त सामने आए, अगर ये इंडिया गठबंधन तक पहुंच चुका होगा तो खलबली अभी से मचनी शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि वहां पर चर्चाएं बहुत पहले से ही थी कि आखिर नेता कौन होगा और बीजेपी ने तो बहुत पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि ठीकरा फोड़ा जाएगा और उसके लिए राहुल, प्रियंका या फिर और कोई चेहरा जो है वो सामने नहीं आएगा। तो मुद्दा ईवीएम जो है वो गरमाएगा। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। और आखिर जो ये जो सीट आ रही है 131 से ऊपर की जो सीटें इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं, इसमें आखिर कांग्रेस के पास कितनी है, आम आदमी पार्टी के पास कितनी है और जितनी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो एसपी हो चाहे वो आरजेडी हो, ये तमाम पार्टियों के पास कितनी कितनी सीटें पहुंची हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है। पूरे देश का नंबर इस वक्त आपके सामने एग्जिट पोल का आप देख सकते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के आधार पर यह बहुत बड़ा नंबर है, जो आपको बता दें कि 378 से 401 का जो नंबर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में जाता दिखाई दे रहा। और ये वाकई में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर इस नंबर तक छूती है तो ये इतिहास अपने आप में बनेगा, क्योंकि 2 बार की सत्ता लगातार होने के बावजूद अगर तीसरी बार कोई सरकार इतने बड़े नंबर के साथ सत्ता में वापसी करती है तो ये अपने आप में वाकई में अब तक का इतिहास बनता दिखाई देगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि देश भर की 543 सीटों का एग्जिट पोल का नंबर इस वक्त आपके सामने है और जिनमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वाकई में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी होती दिख रही है। और ये इंडिया गठबंधन के खेमे में वाकई में खलबली मचाने वाला इस वक्त हालात पैदा कर सकता है, आप देख सकते हैं। और इंडिया के खाते में कुल मिलाकर 109 से 139 सीटें
ही महज जाती दिख रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं देश भर की 543 सीट पर न्यूज नेशन का सर्वे क्या कहता है। जनादेश 2024 न्यूज नेशन सर्वे। जी हां, तीसरी बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत एनडीए के खाते में आ रही है। 342 से 378 सीटें। जी हां, इंडिया के खाते में आ रही है 153 से 169 सीटें। तो ये बड़ी खबर है, अन्य को भी 21 से 23 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है, देश भर की 543 सीटों पर न्यूज नेशन का खुद का सर्वे, और इन सब में तीसरी बार बीजेपी की बन रही सरकार और प्रचंड बहुमत के साथ सर्वे के आधार पर सरकार बन रही है। एनडीए के खाते में 342 से 378 सीटें आ सकती हैं। पिछली बार के सारे जो रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त हो जाएंगे। इंडिया के खाते में भी आपको बता दें कि 139 सीटों के आसपास आने का अनुमान है, लेकिन देश भर की 543 सीटों में जो सर्वे अब तक सामने आया है, जो नंबर सामने आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त तरीके से वापसी एक बार फिर से देश की सत्ता में होती दिखाई दे रही है। एनडीए के खाते में 342 से 378, और वहीं कांग्रेस के साथ जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के खाते में फिलहाल 153 से 169 सीटें आ सकती हैं। ये खुद आपको बता दें कि हमारा सर्वे है, न्यूज नेशन का सर्वे है, जिसमें 543 सीटों पर जो अब तक का आंकड़ा, अब तक के नंबर सामने आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से देश की सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है। और देखिए, जब बात 2024 की हो रही है तो 2014 की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो एनडीए को बहुमत मिला था उसकी संख्या जो है 336 थी और यूपीए को 60। और अगर बात करें 19 की तो 353 सीटें जो हैं वो एनडीए को मिली थी और यूपीए को 93। लेकिन अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बदलता हुआ दिख रहा है। एनडीए के खाते में आ रही है 342 से 378 सीटें, और वही बात करें इंडिया गठबंधन की तो उनके खाते में जा रही है 153 से 169 सीटें। हालांकि शुरुआत में जिक्र किया गया कि आखिर इसमें कांग्रेस को कितना होगा, सपा को कितना होगा, आम आदमी पार्टी को कितना होगा, ये देखना अभी आने वाले वक्त में इसका इंतजार 4 तारीख को करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल्कुल नंबर साफ करके हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, सत्ता में वापसी करने जा रही है, और न सिर्फ उस नंबर को छुई है जहां से सरकार बन सकती है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। 401 तक कई सर्वे इस वक्त देते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो अपना सर्वे है, न्यूज नेशन का सर्वे है, उसमें 369 तक के आसपास का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता दिखाई दे रहा है, जो मार्जिन जो कहा जाए कि सरकार बनाने के नंबर से कहीं ज्यादा ऊपर है। और यह साफ तौर पर दिखाता है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से पूरे विश्वास के साथ, जनता के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी, देश की सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर एक एक करके राज्यों का भी जो नंबर है वो देख रहे हैं, लेकिन जो न्यूज नेशन का सर्वे है वो इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती दिखाई दे रही है। जनादेश 2024 न्यूज नेशन का यह सर्वे, जिसमें आपको बता दें कि एनडीए एक अच्छा खासा आंकड़ा इस वक्त छू रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन को जो उम्मीद थी, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था, आज ही का जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था, उससे कहीं नहीं बल्कि कहा जाए कि आधे से भी ज्यादा कम सीटें इस वक्त मिलते दिखाई दे रही हैं, और ये इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस वक्त एनडीए 378 के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है, जो हमारा अपना खुद का सर्वे जनादेश 2024 न्यूज नेशन सर्वे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस बार भी तमाम दावे, तमाम वादों के बीच में जब पीएम नरेंद्र मोदी तमाम बड़े चेहरे उतरे तो उसका असर यहां पर देखने को मिला, और जनता ने मैंडेट दिया है इस बार एनडीए को, बीजेपी को, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको बताया 342 से 378 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है। जबकि बात करें इंडिया की तो उनके खाते में 153 से 169 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें अन्य की तो यहां पर 21 से 23 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो समाजवादी पार्टी से हमारे साथ तारिक खान साहब जुड़ गए हैं। तारिक साहब, स्वागत है आपका। अब ये सर्वे पूरा देश का इस वक्त सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदें थी, मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरी होती दिखाई दे रही है। कैसे लेते हैं इस पूरे सर्वे को, इस पूरे आंकड़े को? तारिक साहब, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास बारी बारी से हम दोनों आते हैं। सूर्या मैथिल साहब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है। सूर्या जी, स्वागत है आपका। और अब सबसे पहले आपको बधाई। तारिक साहब इसके बाद में आऊंगा। सूर्या साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि जो नंबर इस वक्त है वो आपके फेवर में है, यानी पिछली बार से कहीं ज्यादा नंबर इस वक्त आपके साथ हैं। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। तारिक साहब, जवाब सर,
ये नंबर हैं जो क्या कहते हैं, क्या उम्मीदें पूरी हुई या फिर कैसे लेते हैं इस नंबर को आप लोग? देखिए, एग्जिट पोल मैं कह रहा हूँ, अभी जो 3 स्टेट के चुनाव हुए हैं उसमें सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। यहाँ तक मध्य प्रदेश में तो कह रहे थे कि कांग्रेस काफी आगे है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि एक सर्वे में n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे टाइप ऑफ सैम्पलिंग, आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडमली उठाया, कस्टमराइज उठाया, सैम्पलिंग कैसे किया आपने, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, n नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जिट पोल सबके, हमारा भी एग्जिट, हम कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा जैसे इज्जत के साथ हम आपके सर्वे को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है, हो सकता है जनादेश यही हो। ऐसे ही मुझे लगता है कि जब तक 4 तारीख के नतीजे नहीं आ जाते हैं, हमारे भी एग्जिट पोल को आपको मानना चाहिए और समझना चाहिए कि अगर हम एग्जिट पोल कह रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई सर्वे होगा।